नमस्कार, स्वादिष्ट फूड्स में आपका स्वागत है। बसंत पंचमी आ रही है, उसी के उपलक्ष्य में हम बना रहे हैं भोग की थाली। थाली में हमने लिए हैं कुछ फ्रूट्स, साथ ही साथ सीता भोग, बूंदिया, पुआ वगैरह। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं सीता भोग। सीता भोग बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए हमने लिया है 1 कटोरी चीनी और उसी कटोरी से 1.5 कटोरी पानी। ध्यान रखिए चीनी की चाशनी जो है वो घुलने लायक चीनी हो जाए, उतना ही हमें इसको हीट करना है। इसके बाद जब तक हमारा चाशनी बन रहा है तब तक हमने 1 किलो दूध का छेना ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस छेना का हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे। तो इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे, साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा और इसका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। इस तरह से आप मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए और इसके बाद हम इसको एक बोल में खाली कर लेंगे। बोल में खाली करने के बाद ना हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। हमने यहाँ येलो फूड कलर का इस्तेमाल करा है। आप अपने मनपसंद कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सीता भोग जो वो येलो कलर का ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ येलो कलर इस्तेमाल करा है। इसके बाद हमने इसको चम्मच से मिला लिया, फिर हम हाथों से इसको इस तरह से मैश कर लेंगे ताकि कलर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए हमारा जो चीनी का घोल है वो भी तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें इलायची पाउडर डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको ढककर साइड में रख लेंगे। अब हमने तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया था पहले से कढ़ाई में। तेल गरम हो चुका है तो अब हम लेंगे कद्दूकस और उस पर हमने जो डो तैयार करा है ना, छेना और मैदे वाला, तो हमने जो डो लिया है उसको हम इस तरह से कद्दूकस के ऊपर मस लेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े होकर ये खुद ही तेल में गिर जाएगा। और ये आप इसको फ्राई करिए और इसको निकाल लीजिए। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको लाइट येलो ही रहने देना है और इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। ध्यान से आराम से इस प्रोसेस को करना है और फिर हम इस तरह से बाकी का जो हमारा डो है उसको भी छान कर निकाल लेंगे। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप सारा डो को इस तरह से नहीं छानेंगे, थोड़ा सा डो आप साइड में करके रख लेंगे क्योंकि हम उसका इस्तेमाल डेकोरेशन के लिए करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने क्या करा है कि इसको छान कर निकाल लिया एक बोल में और बाकी का अब जो हमारे पास, जैसे कि हमने कहा कि डो बचा कर रखना था, उसके हम इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। इस तरह से इक्वल साइज़ के बॉल्स आप लीजिए, इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में इस तरह से गोल गोल बॉल्स बना लीजिए इसके और अब इसको अपना डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए इसको आराम से आप इसको रोल करिए, आराम से ये प्लेन बॉल्स बन जाएंगे और देखिए इसको हम तेल में डीप फ्राई करेंगे डार्क ब्राउन होने तक। अब इसको भी आप निकाल कर साइड में कर लें और ये आप ना एज अ डेकोरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सीता भोग में। ये हमने जितनी भी फ्राइंग करी है वो सारा लो फ्लेम में ही करा है। तो जब भी आप फ्राई करें छेना वगैरह को तो जो आंच होती है वो धीमी ही रखनी चाहिए। और इस तरह से हमने सीता भोग तैयार कर लिया है और अब हम क्या कर रहे हैं कि चाशनी हमारी भी ठंडी हो चुकी है, तो हम सीता भोग को इसमें इस तरह से 1 घंटे के लिए डिप करके रखेंगे ताकि चाशनी जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से आप इसको डिप कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद इसको ढककर साइड में रख लीजिए लगभग 1 घंटे के लिए। एक घंटे बाद देखिए चाशनी एब्जॉर्ब हो चुकी है और बाकी के जो एक्स्ट्रा चाशनी है ना उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक छन्नी लेंगे, उसको एक कटोरी के ऊपर रखेंगे और ये पूरा जो हमारा सीता भोग है ना इसको इस तरह से इसमें छान लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल कर कटोरे में निकल जाएगी और हमारा जो सीता भोग है उसको हम अलग से प्लेट में खाली कर लेंगे और फिर सर्विंग के लिए तैयार है हमारा सीता भोग। तो देखिए चाशनी हमारी अलग हो चुकी है, जितना अब्जॉर्ब होना था उतना अब्जॉर्ब हो चुका है। अब हमारी जो चाशनी हमने एक्स्ट्रा वाली है ना उसको साइड में करके रख लीजिए, फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं आप उसका। और सीता भोग देखिए इस तरह से तैयार हो चुका है हमारा। अब इसको आप आराम से सर्व करिए और एंजॉय करिए। नेक्स्ट हमारी जो रेसिपी है वो है बूंदिया की। तो इसको बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम कि हमने 3 कलर लिया है यहाँ पर। तो बूंदिया बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1 कटोरी बेसन और इसको हम छान लेंगे छन्नी की सहायता से। इससे क्या होता है ना कि जो बूंदिया बनेगा वो लाइट बनेगा और हम जो बैटर तैयार करेंगे ना उसमें लम्प्स नहीं आएंगे। तो देखिए इस तरह से आप विस्क की सहायता से या चम्मच की सहायता से आराम से इसको छानिए और एक बोल में खाली कर लीजिए। ये देखिए हमने इसको छान लिया है और अब हमारा जो बेसन है उसमें हम डालेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। ज़्यादा पानी इकट्ठे मत डालिए वरना जो घोल है वो बहुत ज़्यादा पतला बन जाएगा और फिर आपकी जो बूंदिया है वो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आराम से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करिए। ये देखिए हमारा पानी कम लग रहा था हमें, तो हम और एक्स्ट्रा पानी डालकर देखिए इस तरह का घोल हम तैयार करेंगे। थोड़ा फ्लो ही रहेगा पर ज़्यादा भी पतला बैटर हम नहीं तैयार करेंगे। इस तरह से देखिए हमने बैटर तैयार कर लिया है। लगभग आधा ग्लास पानी हमें लगा था इसको तैयार करने में। अब
अब क्या करेंगे ना, हम लेंगे 2 बोल्स। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हम 3 कलर के यहाँ पे बूंदियाँ बना रहे हैं, ऑरेंज, येलो और ग्रीन कलर्स के हम बना रहे हैं। तो हमने ना क्या करा है कि इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए हमने 2 इक्वल साइज़ के बोल्स लिए हैं और इसमें हम 2 बराबर हिस्सों में इसको बांट लेंगे और बाकी का हिस्सा जो है अंदाज से बराबर हिस्से में आप बड़े वाले बोल में रहने दीजिए। इसके बाद हम 1 कटोरी जो है हमारा बोल, उसमें हम डाल रहे हैं ग्रीन फूड कलर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा जो दूसरा वाला घोल है उसमें हम ऑरेंज फूड कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको हम साइड में करके रख लेंगे और अपनी चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी के लिए हमने यहाँ 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी लिया था, साथ ही साथ इसमें इलायची पाउडर भी मिक्स कराया हमने और हमने इस तरह से चाशनी तैयार कर ली है। इसके बाद चाशनी हमने साइड पे करके रख लिया और तेल गरम करने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया था हमने। तेल गर्म हो जाए तो उसके बाद हम लेंगे कद्दूकस और उस पर हम इस तरह से अपना जो बैटर है उसको पोर करेंगे। ध्यान रखिए आपका जो बैटर है वो इतना पतला होना चाहिए कि आपको ना ही हाथ इस पर लगाने की ज़रूरत पड़े, ना ही चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं। आप इस पर बैटर पोर करें और ये आराम से खुद ही नीचे गोल गोल शेप्स में खुद ही तेल में गिरकर फ्राई होने लगे। तो आप जब घोल तैयार कर रहे हो ना बेसन का, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बैटर कितना पतला हो कि आपका जो कद्दूकस है या जो भी सांचा है आपका, उसमें से आराम से जो घोल है वो गिर जाए और आपकी जो बूंदी है वो तैयार हो जाए। इस तरह से हमने फ्राई कर लिया है। तो हमने एक कद्दूकस से करा था, अब हम ना एक छन्नी ले रहे हैं जिससे पूड़ियाँ वगैरह तलते हैं, उस पर हम इस तरह से बैटर को पोर करेंगे और इससे भी आपका जो बैटर है वो इतना पतला है कि वो खुद ही गोल गोल शेप्स में आकर गिर जाएगा तेल में और फ्राई हो जाएगा। तो देखिए, आप दोनों में से कोई भी मेथड ट्राई कर सकते हैं, आपको जो भी ईजी लगे आप उस मेथड को ट्राई करें। हमने यहाँ दोनों मेथड्स दिखाए हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने रेड वाले बूंदी को भी तैयार करके निकाल लिया है और अब बारी आती है ग्रीन वाले बूंदी की। इसी तरीके से हम ग्रीन वाले जो हमारा बैटर है उसको भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिए जब आप फ्राई कर रहे हो ना, फ्लेम जो है वो लो ही रखिएगा, जिस तरह से हमने सीताभोग के दौरान भी बताया था। क्या होता है ना कि अगर आप हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो इसमें से जला जला सा टेस्ट आएगा। इस तरह से देखिए हमने सारी बूंदी को तैयार कर लिया है और हमारी जो चाशनी हमने रेडी करी थी वो भी ठंडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपनी सारी बूंदी को लेंगे और इसको चाशनी में लगभग 1 घंटे के लिए डिप कर लेंगे। इसको आपको अलग से बाद में छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी छन्नी की सहायता से, क्योंकि बूंदी जो है वो सारा चाशनी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसको मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख लीजिए और बिल्कुल देखिए ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको गार्निश करके आराम से सर्व करिए। प्रसाद के तौर पर भी आप चढ़ाइए बसंत पंचमी पर। अभी देखिए तीसरी और आखिरी रेसिपी है हमारे पुए की। तो पुआ बनाने के लिए हमने 1 कटोरी मैदा लिया है यहाँ पर और इसका हम एक बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर तैयार करने के लिए वापस से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका हम घोल तैयार कर रहे हैं। ध्यान रखिए पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा मात्रा में ही मिलाकर आपको इसका घोल तैयार करना है। इकट्ठे मिलाएंगे तो घोल जो है आपका वो ज़्यादा पतला हो जाएगा, फिर पुए जो आपके बनेंगे नहीं अच्छे। आराम से पेशेंटली थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक बैटर तैयार करिए। बैटर जो है वो थिक होना चाहिए, जैसे हमने बेसन का बूंदिया के लिए तैयार किया था उतना पतला नहीं होना चाहिए। बैटर जो है वो थिक होना चाहिए। अब इसमें हम लगभग 2 चम्मच मलाई डाल रहे हैं। जो दूध से हम छाली वगैरह हम कहते हैं उसको निकालते हैं ना, वही उसको मलाई को आप डालिए इसमें और इसके बाद इसको भी मिक्स कर लीजिए और साइड में हम इसको करके रख लेंगे। मिक्स करने के बाद लगभग आधे घंटे के लिए देखिए इस तरह से हमारा बैटर तैयार है। इसको आप साइड में करके रख लीजिए लगभग आधे घंटे के लिए और तब तक हम क्या करेंगे, अपनी चाशनी को तैयार कर लेंगे। चाशनी का ध्यान रखना है ना कि चीनी घुल जाए, उतना ही आप इसको गर्म करेंगे। 1 कटोरी चीनी 1 कटोरी पानी से हमने ये मिक्सचर तैयार करा था। अभी देखिए आधा घंटा हो चुका है। हमारा घोल जो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ का पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको अगर सौंफ पसंद नहीं है तो आप ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, पर सौंफ से एक अच्छा सा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। अभी देखिए हमने तेल को गर्म होने के लिए रख लिया था। तेल गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ना घोल को ऐड करेंगे। डब्बू की सहायता से थोड़ा थोड़ा करके घोल को ऐड करें और एक तरफ जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए ना तब इसको दूसरी तरफ पलट कर वापस फ्राई करें। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ये मैदे का बना हुआ है तो इसमें लाइट पिंक कलर सा आता है। ज़्यादा आप इसको फ्राई करेंगे तो वापस इसमें जला जला सा टेस्ट आएगा। देखिए इस तरह का कलर आना चाहिए। इस तरह से हम बाकी के पुआ को तैयार कर लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमारा सारा जो पुआ है वो तैयार हो चुका है और चाशनी भी जो है वो हल्का सा गर्म होना चाहिए, गुनगुना टाइप का। और इसमें हम अपना जो पुआ है उसको एक एक करके इस तरह से डिप करेंगे। ध्यान रखिए हर एक पुए में रस अच्छे से जाए, इसके लिए हम आराम से इसको चम्मच की सहायता से ऊपर नीचे करके मिक्स करेंगे और 20 मिनट के लिए वो साइड में रख देंगे। अभी देखिए 20 मिनट हो चुका है। ये जो पुआ है हमारा वो सर्विंग के लिए तैयार है। आप आराम से सर्व करें, इसको इंजॉय करें बसंत पंचमी में, भोग के तौर पर चढ़ाएं भगवान को और ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। आप थाली भी सजाकर इस तरह से हमने जैसे सजाई है यहाँ पर थाली, इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं।
भोग की थाली है तो उसमें फ्रूट्स ज़रूर ऐड करें। साथ ही साथ हमने जो भी हमारे यहाँ डिशेस बताएँ उसको भी ऐड करें। ट्राई करिए इस रेसिपी को, हमें कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कौन सी रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई वो भी हमें बताइए। साथ ही साथ आप सभी को हमारी तरफ से बसंत पंचमी की शुभकामनाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।